हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के एडवांस शब्द के ऊपर। आज क्लास होने वाली है, वर्ड्स की क्लास है। ऐसी क्लास है जो ऐसे वर्ड्स हैं जो रोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एडवांस वाली अंग्रेजी बोलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है एम टू। एम शब्द आपको पता है, टू शब्द आपको पता है। जब ये साथ में मिल जाता है तो तीसरे एक मीनिंग निकल करके आता है और उसका इस्तेमाल बड़े ही सहूलियत के साथ आप आराम से कर सकते हैं। घबराने वाली बात नहीं है। ये सारे शब्द जो हैं आपकी अंग्रेजी बोलने की जो सफर है अपने का, अंग्रेजी जो आप बोलते हैं उसको बहुत आसान कर देगा। क्या जान लेना है? शब्दों को जान लेना है, मतलब जान लेना है, और सबसे ज्यादा जरूरी इनका इस्तेमाल जान लेना है। तो चलिए, सबसे पहला शब्द है हमारे पास एम टू। मतलब हो जाता है इसका को हूं। क्या मतलब है? को हूं। अच्छा, मैं जाने को हूं, आई एम टू गो। मैं जाने को हूं, आई एम टू गो। अगला शब्द है इज टू। मतलब है इसका को है। क्या है मतलब? को है। वह जाने को है, ही इज टू गो। वह जाने को है, ही इज टू गो। अगला है आर टू। आर के साथ लग गया टू, बन गया आर टू। अच्छा, मतलब क्या है? को हैं। क्या है मतलब? ध्यान दीजिएगा, बिंदु है यहां पर। तो को हैं, आर टू का मतलब को हैं। हम लोग जाने को हैं, वी आर टू गो। हम लोग जाने को हैं, वी आर टू गो। इज एबल टू अगला शब्द है। बड़ा शब्द देख करके घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगला शब्द है हमारे पास इज एबल टू। देखिए मतलब क्या है? ये दिखा रहा होता है, पा रहा है या सक्षम है। ये बेसिकली एबिलिटी दिखाने वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है। पा रहा है या सक्षम है, इज एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। एम एबल टू शब्द क्या है? एम एबल टू। पा रहा हूं या सक्षम हूं। क्या मतलब हो गया? पा रहा हूं या सक्षम हूं। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। अगला शब्द है आर एबल टू। क्या शब्द है? आर एबल टू। पा रहे हैं या सक्षम हैं। पा रहे हैं या सक्षम है इस्तेमाल। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वॉज एबल टू अगला शब्द है हमारे पास। वॉज एबल टू। पा रहा था या सक्षम था। मतलब होता है इसका पा रहा था या सक्षम था। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वर एबल टू। वर एबल टू। पा रहे थे या सक्षम थे। पा रहे थे या सक्षम थे। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। अगला शब्द है विल बी एबल टू। घबराना नहीं है लंबा शब्द देख करके, है ना। मतलब बहुत आसान है इसका। विल बी एबल टू इस्तेमाल करेंगे। पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे, या सकूंगा या सकेगा। इस तरीके के जब वाक्य के अंत में आपको दिख जाए शब्द, तब वहां पे विल बी एबल टू का इस्तेमाल आप करेंगे। ध्यान रखें, इसका इस्तेमाल आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। अगला है इज अबाउट टू। क्या है? इज अबाउट टू। वाला है, मतलब क्या है? वाला है इस्तेमाल। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। एम अबाउट टू अगला शब्द है। एम अबाउट टू। वाला हूं। वाला हूं। मैं खाने वाला हूं,
आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट. आर अबाउट टू क्या है अगला, आर अबाउट टू वाले हैं, वाले हैं. वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो, वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो. वॉज अबाउट टू अगला शब्द है, वॉज अबाउट टू. इसका अर्थ होता है वाला था, वाली थी, दोनों ही जगहों पे इस्तेमाल करेंगे. वाला था, वाली थी. इस्तेमाल देखिए, मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट. अगर होता मैं खाने वाली थी, आई वॉज अबाउट टू ईट. एक ही इसका रह जाता अनुवाद अंग्रेजी में. मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट. मैं खाने वाली थी, आई वॉज अबाउट टू ईट. अगला शब्द है वर अबाउट टू. वर अबाउट टू वाले थे, मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है, वाले थे. इस्तेमाल देखेंगे, वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो. वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो. अगला शब्द है इज हैविंग टू. इज हैविंग टू अर्थ है पढ़ रहा है. अर्थ क्या है, पढ़ रहा है. उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क. उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क. अगला शब्द है एम हैविंग टू. एम एम के साथ लग गया हैविंग टू. एम हैविंग टू पढ़ रहा है, अर्थ यही होगा इसका, पढ़ रहा है. लेकिन एम का इस्तेमाल, एम हैविंग टू का इस्तेमाल आई के साथ करेंगे आप. मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी. मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी. आर हैविंग टू अगला शब्द है, आर हैविंग टू पढ़ रहा है, मतलब वही सेम हो जाता है, पढ़ रहा है, लेकिन इस्तेमाल का जो रूल है वो थोड़ा अलग हो जाता है. उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो. उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो. वॉज हैविंग टू क्या शब्द है, वॉज हैविंग टू पढ़ रहा था, वॉज हैविंग टू. मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी. मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी. वर हैविंग टू अगला शब्द है, पढ़ रहा था, अर्थ यही निकलेगा, लेकिन इस्तेमाल यू वी दे के साथ ही करेंगे, ध्यान रहे. यू वर, दे वर, वी वर, ऐसे इस्तेमाल होगा इसका. उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो. उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो. अगला शब्द है हैव टू. क्या शब्द है, हैव टू मतलब है ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है. इस्तेमाल होगा आई यू वी और दे के साथ. हैव टू का इस्तेमाल देखिए, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है. उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी. उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी. अगला शब्द है हैज टू. क्या शब्द है, हैज टू. ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, मतलब यही है, लेकिन इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ. इस्तेमाल देखिए, उसे जाना है, ही हैज टू गो. रोहन को पढ़ना है, रोहन हैज टू स्टडी. हैड टू अगला शब्द है हमारे पास, मतलब ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी. इस्तेमाल होगा सबके साथ, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर के साथ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं. इस्तेमाल देखेंगे, उसे जाना था, ही हैड टू गो. उसे जाना था, ही हैड टू गो. मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी. मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी. अगला शब्द है सपोज्ड टू. क्या शब्द है, सपोज्ड टू मतलब करने की उम्मीद है ऐसा, या करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन, ऑब्लिगेशन. जब आपको किसी वाक्य में बताना हो, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, है ना, क्या मतलब आके निकल जाता है, करना चाहिए. मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आई एम सपोज टू हेल्प यू. तो बैकग्राउंड में क्या चलता है कि मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, ठीक है, कि मैं आपकी मदद करूं. तो आप क्या बोलते हैं कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आई एम सपोज टू हेल्प यू. अच्छा,
हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर। बैकग्राउंड में क्या चलता है कि हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम गरीबों की मदद करें, लेकिन बोलने वक्त हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर। अगला है विल हैव टू शब्द, मतलब ना होगा ना पड़ेगा, दोनों ही जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? विल हैव टू का। अच्छा, हमें खेलना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्ले। हमें खेलना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्ले। उन्हें सीखना होगा, दे विल हैव टू लर्न। उन्हें सीखना होगा, दे विल हैव टू लर्न। अगला शब्द है वुड हैव टू। क्या शब्द है? वुड हैव टू। ना होता ना पढ़ता इस्तेमाल होगा, ना होता ना पढ़ता इस्तेमाल देखिए। उन्हें पढ़ना पड़ता, दे वुड हैव टू स्टडी। उन्हें पढ़ना पड़ता, दे वुड हैव टू स्टडी। मे हैव टू अगला शब्द है, मे हैव टू इस्तेमाल देखेंगे, उसके पहले मतलब जानेंगे। ना पढ़ सकता है, लेकिन ये संभावना जताए जो वाक्य, उसी में मे हैव टू का इस्तेमाल आप करेंगे। और मतलब क्या निकल के आना चाहिए? ना पढ़ सकता है। उन्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है, दे मे हैव टू गो टू दिल्ली। संभावना जताई जा रही है, उन्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है, दे मे हैव टू गो टू दिल्ली। हमें परीक्षा पास करनी पड़ सकती है, वी मे हैव टू पास द एग्जाम। हमें परीक्षा पास करनी पड़ सकती है, वी मे हैव टू पास द एग्जाम। अगला शब्द है कुड हैव टू। क्या शब्द है? कुड हैव टू। ना पढ़ सकता है अर्थ होता है, लेकिन कैसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा? जहां पे संदेह हो, है ना, डाउट हो जिस वाक्य में आपको, वहां पे हो सकता है। उन्हें भुगतान करना पड़ सकता है, ही कुड हैव टू पे। उसे भुगतान करना पड़ सकता है, ही कुड हैव टू पे। उसे दवा लेनी पड़ सकती है, शी कुड हैव टू टेक मेडिसिन। उसे दवा लेनी पड़ सकती है, शी कुड हैव टू टेक मेडिसिन। माइट हैव टू अगला शब्द है, माइट हैव टू। शायद डैश ना पढ़े, डैश में क्या आ गया? सब्जेक्ट का जो वाक्य का जो मेन मुद्दा रहेगा वो, और उसके आगे पीछे क्या दिखेगा? शायद और ना पढ़े, या शायद ना पढ़ सकता है ये दिखेगा। दोनों में से कोई भी दिख सकता है। और ये कंप्लीट डाउट है, मतलब आपको जरा भी भरोसा ना हो जिस वाक्य के जो भी काम हो रहा हो उस चीज के ऊपर, अगर आपको जरा सा भी भरोसा ना हो तो कंप्लीट डाउट वाले में माइट हैव टू का इस्तेमाल होगा। चलिए देखें, उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़ सकता है, दे माइट हैव टू गो टू दिल्ली। या उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़े, दे माइट हैव टू गो टू दिल्ली। अब देखिए दोनों ही हिंदी वाक्यों में आपको ये साफ दिख रहा है कि दिल्ली जाना पड़ सकता है या दिल्ली जाना पड़े। आप श्योर नहीं है कि ये चीज होने वाली है या नहीं होने वाली है, आप अभी भी डिलेमा में है, यानी कि डाउट में है। तो हमने यहाँ पे दे माइट हैव टू गो टू दिल्ली का इस्तेमाल कर लिया। मुझे शायद बिल भरना पड़ सकता है, या मुझे शायद बिल भरना पड़े, आई माइट हैव टू पे द बिल। आई माइट हैव टू पे द बिल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है शुड हैव टू, मतलब होता है ना ही चाहिए। ना ही चाहिए वाक्य में दिखेगा आपको। उसे खेलना ही चाहिए, ही शुड हैव टू प्ले। उसे खेलना ही चाहिए, ही शुड हैव टू प्ले। हमें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, वी शुड हैव टू डू हार्ड वर्क। हमें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, वी शुड हैव टू वर्क हार्ड या डू हार्ड वर्क। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है मस्ट हैव टू, मतलब देखिए अवश्य ना है, अवश्य ना पड़ता है, अवश्य ना ही चाहिए या अवश्य ना ही होगा। मस्ट हैव टू। अच्छा, उन्हें अवश्य काम करना है, दे मस्ट हैव टू वर्क। उन्हें अवश्य काम करना है, दे मस्ट हैव टू वर्क। हमें अवश्य पढ़ाई करनी ही चाहिए, वी मस्ट हैव टू स्टडी। हमें अवश्य पढ़ाई करनी ही चाहिए, वी मस्ट हैव टू स्टडी। उसे अवश्य पहुंचना ही होगा, ही मस्ट हैव टू रीच। उसे अवश्य पहुंचना ही होगा, ही मस्ट हैव टू रीच।
सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया जाए। क्लास पसंद आ गई है तो लाइक कर दिया जाए जल्दी से और कर दिया जाए इसको शेयर। जी हाँ, जब क्लास इतनी आपको पसंद आती है, कमेंट आप लोग इतना करते हैं, तो क्लास को शेयर करते हैं या नहीं और लाइक करते हैं या नहीं? तो अगर नहीं करते हैं तो आज से, अभी से, इसी वक्त से जल्दी से करने लगे। क्लास को लाइक और शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए ऐसी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए, फ्री वाली कोर्स आ जाए, तो आपको जरूर पता लग जाए। फ्री वाली कोर्स से याद आया, क्या आपने अभी तक बेसिक प्लस की कोर्स को कंप्लीट किया? नहीं किया अभी तक? बेसिक प्लस कोर्स है ये, फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, 15 डेज का कंप्लीट, 15 दिनों का ये कोर्स है। अभी अभी फिनिश कराया है इसको, या जी हाँ, कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। तो ये दोनों चीजें अगर आपने अभी तक नहीं देखी है या आपको अभी तक नहीं मिली है, तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज लिख करके, मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको प्यार से आप छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका रूल्स, उसके स्ट्रक्चर्स, उस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें। और ये भी अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर करना है व्हाट्सएप मैसेज लिख करके, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इन तीनों की तो किताबों का इंतजार किनको किनको है और किट का इंतजार किनको है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे। जो भी आपको इस कोर्स से जुड़े हुए सवाल हो आपके दिल दिमाग में, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, क्या सीखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। ये बेसिक ग्रामर की कोर्स है, इसके लिए भी आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इंक्वायरी करनी है। ये बेसिक ग्रामर की कोर्स है छोटे बच्चों के लिए, इसकी इंक्वायरी भी आपको इसी नंबर पर करनी है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके करनी है। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग ये आप ही के लिए है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, राइटिंग सेक्शन, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, साथ ही साथ बेसिक ग्रामर भी कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आरसी, वोकैबुलरी, ग्रामर, बेसिक्स टू एडवांस और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, सारी चीजें कराई जाएंगी। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, नंबर तो आपको जबरदस्त आने वाले हैं इस कोर्स को करने के बाद। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लेकर के इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.